हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाई भी करते होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो कि ये 2025 का मॉडल पेपर है दोस्तों। तो अगर आप 2026 यानी 27 की अगर आप 2027 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में 2025 में। इसके हिसाब से आप अपना तैयारी भी कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लें, कैसे-कैसे किस चैप्टर से पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बता दें दोस्तों कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको समय जो है 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए, यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड हजार लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया है गैरीबाल्डी, दूसरा है काबूर, तीसरा है मैजनी और 4 नंबर में है बिस्मार्क। तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों हो जाएगा सही, वो ए ऑप्शन हो जाएगा, गैरीबाल्डी। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं दूसरा क्या है। तो यहाँ पर दूसरा दिया है कि 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के बीच हुआ। ऑप्शन दिया है इसमें ए महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के बीच। फिर आगे देख लेते हैं 3 नंबर में क्या पूछा है। तो 3 नंबर में पूछा है कि बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, इसे किस नाम से जाना जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है प्रांतीय सरकार, बी ऑप्शन है स्थानीय सरकार, सी ऑप्शन है सामुदायिक सरकार, डी ऑप्शन है क्षेत्रीय सरकार। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सामुदायिक सरकार। आगे 4 नंबर में क्या पूछा है। देखिए, यहाँ पर 4 नंबर में पूछा है संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है। ए ऑप्शन केंद्र और राज्य, बी ऑप्शन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, सी ऑप्शन व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, डी ऑप्शन कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केंद्र और राज्य। फिर आगे देख लेते हैं 5 नंबर में क्या दिया है। तो यहाँ पर 5 नंबर में दिया है महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। ए ऑप्शन 50, बी ऑप्शन 30, सी ऑप्शन 23 और डी ऑप्शन 33। इसका ऑप्शन डी सही है, 33। आगे है 6 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है सक्रिय सदस्य, डी ऑप्शन है अनुयायी और नहीं, सी ऑप्शन है अनुयायी और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देख लेते हैं 7 नंबर में क्या पूछा है। तो 7 नंबर में पूछा है दोस्तों कि व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। ए ऑप्शन राजतंत्र, बी ऑप्शन लोकतंत्र, सी ऑप्शन तानाशाही, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोकतंत्र। आगे 8 नंबर में देख लेते हैं क्या पूछा है। तो 8 नंबर में पूछा है दोस्तों कि किसी संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। ए ऑप्शन है पेरिस की संधि, बी ऑप्शन है वियना की संधि, सी ऑप्शन है वर्साई की संधि और डी ऑप्शन है कुस्तु नतुनिया की संधि। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुस्तु नतुनिया की संधि। ठीक है, आगे देख लेते हैं 9 नंबर में क्या दिया है। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर में पूछा गया है भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था।
ए ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन अविंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन राजा रवि वर्मा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। फिर आगे 10 नंबर में क्या पूछा गया है, तो 10 नंबर में पूछा है 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली। ए ऑप्शन कराची अधिवेशन में, बी ऑप्शन मद्रास अधिवेशन, सी ऑप्शन दिल्ली अधिवेशन, डी ऑप्शन नागपुर अधिवेशन। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन। फिर आगे देखिए 11 नंबर में क्या पूछा है, 11 नंबर में पूछा है कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई। ए ऑप्शन 1971, बी ऑप्शन 1973, सी ऑप्शन 1985, डी ऑप्शन 1911। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 1973। 12 नंबर में पूछा है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है। ए ऑप्शन नर्मदा, बी ऑप्शन भागीरथी, सी ऑप्शन कोसी, डी ऑप्शन कृष्णा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा। ठीक, आगे देख लेते हैं 13 नंबर में क्या पूछा गया है। तो 13 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। ए ऑप्शन जौ, बी ऑप्शन गेहूं, सी ऑप्शन बाजरा, डी ऑप्शन चावल। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाजरा जो है मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। फिर आगे है 14 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। ए ऑप्शन अभ्रक, बी ऑप्शन लौह अयस्क, सी ऑप्शन सोना, डी ऑप्शन बॉक्साइट। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अभ्रक। फिर आगे देखिए 15 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है। ये दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पेपर में, ठीक है, इसको जरूर आप लोग करिएगा। इसका ऑप्शन ए दिया है कोयला, बी ऑप्शन पेट्रोलियम, सी ऑप्शन पवन ऊर्जा, डी ऑप्शन प्राकृतिक गैस। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पवन ऊर्जा। ठीक है, 16 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन कुम्हार, बी ऑप्शन शिक्षक, सी ऑप्शन कृषक, डी ऑप्शन मछुआरा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुम्हार। आगे देख लेते हैं 17 नंबर में क्या पूछा है। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर पूछा है कि विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर था। ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भारत, डी नेपाल। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीलंका। फिर आगे देखिए 18 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन हरियाणा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे 19 नंबर में क्या पूछा है कि वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा है। ए धनी वर्ग, बी कुशल वर्ग, सी शिक्षित वर्ग, डी श्रमिक वर्ग। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्रमिक वर्ग। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, सूचना पाने का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ। ए ऑप्शन 1991, बी ऑप्शन 2001, सी ऑप्शन 2005, डी ऑप्शन 1998। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा, जो कि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।